नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर निहारिका। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा, इसे मेडिकल भाषा में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहा जाता है। तो आइए जानते हैं क्या होता है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक बेसिकली वो कंडीशन होती है जब आपके हार्ट को खून सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज होती हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाता है। उस वजह से आपके हार्ट को खून की सप्लाई नहीं हो पाती है। जब हार्ट को खून नहीं पहुंचेगा तो हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। उस वजह से हार्ट अपना काम नहीं कर पाता। हार्ट का काम क्या होता है ये सब आपको पता ही होगा। हमारा हार्ट एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है और ब्लड को पंप करता है, जिसकी वजह से हमारी सारी टिश्यूज और हमारे सारे ऑर्गन्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है, यानी कि ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड। तो हमारे सारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारी जो सारी सेल्स होती हैं, उनको अपना नॉर्मल काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है हमारा हार्ट ब्लड के द्वारा। लेकिन हमारे हार्ट को भी नॉर्मल फंक्शन करने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है और ये ब्लड प्रोवाइड करता है कोरोनरी आर्टरीज। जी हाँ, कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, ये वो आर्टरीज होती हैं जो हार्ट को खून सप्लाई करती हैं। तो आइए जानते हैं क्यों आता है हार्ट अटैक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो कि हार्ट को खून की सप्लाई देती हैं, उनमें ब्लॉकेज हो जाता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। तो ये ब्लॉकेज किस वजह से होता है? दरअसल अगर हमारे खाने में हम बहुत ज़्यादा तला हुआ या चिकनाई वाला फैटी फूड खाते हैं तो ऐसे में हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर यही जो फैट्स होते हैं और जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं ये कोरोनरी आर्टरीज में जमना शुरू कर जाते हैं, उसमें चिपकना शुरू कर जाते हैं। धीरे धीरे जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं इनमें ये जो फैट बिल्डअप होता है ये बहुत ज़्यादा होने लगता है और फिर ये सक्रिय होनी शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे ये नैरो होती हैं और फिर एक दिन इसमें क्लॉट बन जाता है। जिस दिन ये क्लॉट बन जाता है उस दिन ब्लड की सप्लाई रुक जाती है हमारे हार्ट को, और जिस दिन ब्लड की सप्लाई रुक जाती है उस दिन आता है हार्ट अटैक। तो आइए देखते हैं कि किन लोगों को आता है हार्ट अटैक। तो ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनमें हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो हार्ट अटैक होने के रिस्क पे रहते हैं। तो सबसे पहला है ओल्ड एज पीपल। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हार्ट अटैक आने का खतरा भी बढ़ जाता है। मेल और फीमेल के कंपैरिजन में जो मेल होते हैं उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल हार्ट अटैक आने के। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप हार्ट अटैक आने के हाई रिस्क पे हैं, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से ब्लॉकेज हो जाता है, तो आपको स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो भी आप हार्ट अटैक के रिस्क पे हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो भी आप हार्ट अटैक के रिस्क पे हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपको हाइपरटेंशन है तो भी आप हार्ट अटैक के रिस्क पे हैं। इसके अलावा अगर आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, यानी कि अगर आप एक जगह बैठे रहते हैं, सोफे पे सिर्फ बैठे रहते हैं और वहीं बैठे बैठे आपका खाना पीना चलता है, आपके कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो भी आप हार्ट अटैक के रिस्क पे हैं। अगर मोटापा है तो भी आप हार्ट अटैक के रिस्क पे हैं। इसके अलावा अगर आपका खान पान ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा तला हुआ और चिकनाई वाला खाना रोज़ खाते हैं, या बहुत ज़्यादा जंक फूड और फास्ट फूड आपका इस तरीके की आपका खान पान है, तो आप हार्ट अटैक के रिस्क पे होते हैं। अगर ये सब कुछ भी नहीं है, अगर आप खाना भी बहुत अच्छा खाते हैं, आप एक्सरसाइज भी करते हैं और अगर आपको डायबिटीज़ भी नहीं है, आप स्मोकिंग भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है तो ये भी आपको हार्ट अटैक के रिस्क पे रखता है। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, यानी कि अगर आपके माता पिता या आपके भाई बहन जो ब्लड रिलेशंस हैं, अगर उनमें किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप भी हार्ट अटैक के रिस्क पे हैं। तो आइए अब देखते हैं कि हार्ट अटैक के क्या लक्षण होते हैं। तो जैसा कि आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जब किसी को हार्ट अटैक आता है तब उसे बहुत ज़्यादा सीने में दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। तो हर हार्ट अटैक वैसा नहीं होता। आपको जब हार्ट अटैक आता है आपको आपकी छाती में दर्द होता है और उसके साथ आपको ब्रेथलेसनेस होती है, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। और ये जो छाती का जो दर्द होता है ये किन्हीं किन्हीं लोगों में बहुत ज़्यादा होता है और किसी किसी में बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो ये जो दर्द होता है ये आपको थोड़ी देर के लिए होता है, फिर ठीक हो जाता है। आप कह सकते हैं कि 1 से 5 मिनट तक के लिए होता है और फिर ये ठीक भी हो जाता है। और इसमें जो आपका दर्द होता है ये आपके जबड़े और आपके गला और आपको जो बाई जो आर्म होती है वहाँ तक ये रेडिएट हो सकता है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है
आपको इसमें उल्टी भी हो सकती है, आपको आपका जी मचल सकता है, आपको ऐसा लगेगा कि आपको उल्टी करने का मन हो रहा है, आपको पसीने आएंगे। तो इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन हर एक मरीज को एक तरीके के सिम्टम्स नहीं आते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों में जो हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होते, और कुछ लोगों में इसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं, जैसे कि छाती में दर्द के साथ चक्कर आना और बेहोश हो जाना। तो ऐसी कंडीशन में मरीज को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो उसकी जान को जोखिम हो सकता है। तो अगर आपको कभी भी छाती में दर्द होना शुरू हो जाए तो आपको आपका चेकअप जरूर कराना चाहिए। आपके हार्ट का चेकअप जरूर से आपको कराते रहना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात और है कि छाती में होने वाला हर दर्द हार्ट अटैक नहीं होता। कभी कभी गैस की वजह से भी इस तरीके का दर्द होता है। जो हार्ट अटैक में जो छाती में दर्द होता है उसका एक फीचर है कि जब आपको हार्ट अटैक वाला दर्द होता है तो उसके साथ आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपकी छाती में बहुत ज़्यादा आपको टाइटनेस लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी छाती में किसी ने एक बैंड बांध दिया है और उसे कस दिया है, और इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ होगी। आपको जिसे हम कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपको वैसा लगेगा। तो ये जो होते हैं ये हार्ट अटैक वाले पेन के ये सिम्टम्स होते हैं। तो अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो अगर आपको हार्ट अटैक आ गया है तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो है कि जो आपका क्लॉट बन गया है, जो ब्लॉकेज हो गई है आपकी कोरोनरी आर्टरीज में, उसको खोला जाए। जब वो ब्लॉकेज खुलेगा तब जो आपका हार्ट है जहाँ तक खून नहीं पहुँच पा रहा था वो खून वापस से पहुँचने लगेगा, वो ब्लड फ्लो वापस से रिस्टोर हो जाएगा। तो आपका हार्ट भी पहले की तरह काम करने लग जाएगा। लेकिन जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है तो जल्दी से जल्दी जो मेडिकल हेल्प मिलना, मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हार्ट अटैक आने के बाद जो हार्ट की जो मांसपेशियां होती हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो आप जितनी देर करेंगे आपकी जो मांसपेशियां हैं हार्ट की उनको उतना ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ब्लड फ्लो जो रुक गया है, ब्लड हार्ट को पहुंच नहीं रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको जल्दी से जल्दी मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं और आपके हार्ट में स्टेंट लगाया जाता है, यानी कि जो स्टेंट लगा के जो आपके जो कोरोनरी आर्टरीज जो ब्लॉकेज हुआ है उसे ओपन किया जाता है। और अगर बहुत सारे ब्लॉकेज हैं तो बाईपास सर्जरी भी की जा सकती है। तो मेडिसिन, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी ये इनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। इसके अलावा आजकल एक नया ट्रीटमेंट आया है जिसे कहा जाता है ECP। ये जो ECP मशीन है इसके द्वारा नेचुरली प्रेशर देकर आपके हार्ट में जो ब्लॉकेज होते हैं उन्हें ओपन किया जाता है। लेकिन ये ट्रीटमेंट अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ये हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो जो हमारे कन्वेंशनल जो ट्रीटमेंट है वो एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी है। लेकिन आपको इस बात को ध्यान देना है कि आप उस ब्लॉकेज वाली जो स्टेट है वहाँ पे आप ना पहुँचे, और आप प्रॉपर अपनी, अगर आपकी कोई भी आपके रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे मैंने बताया, अगर आपको ओबेसिटी है या डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, स्मोकिंग करते हैं, अगर ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, तो आपको आपके हार्ट के लिए अलर्ट हो जाना चाहिए और अपने हार्ट का रेगुलर चेकअप आपको ज़रूर कराते रहना चाहिए। एक अच्छी लाइफस्टाइल, योगा, मेडिटेशन और अच्छा खान पान, ये सब अपनाने से आप डेफिनेटली हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।